कि राहुल नार्वेकर स्पीकर होंगे। जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी संख्या गिनी जा रही है। महाराष्ट्र में कुल 288 संख्या बल है विधायकों का, जिनमें से 164 एक तो खुद राहुल नार्वेकर स्पीकर के चुके दावेदार हैं और दूसरा डिप्टी स्पीकर का जो पद है। इन दोनों के अलावा अगर आप देखेंगे तो यह संख्या 286 के आसपास बचती है और 286 से यानी आधे से ज्यादा विधायक चाहिए होते हैं आपके प्रस्ताव को पास कराने के लिए। अब जो विपक्ष के विधायक हैं उनका जो प्रस्ताव है कि राजन साल्वी को विधानसभा स्पीकर बनना चाहिए, उनके पास कितना संख्या बल है ये काउंटिंग इस वक्त चल रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन जिसमें कांग्रेस के विधायक भी हैं, जिसमें एनसीपी के विधायक भी हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के विधायक भी हैं, तो सभी विधायकों की संख्या गिनी जा रही है। सुनील वामन प्रभु, राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, कुल संख्या जो है वो एकनाथ शिंदे के जो गुट है राहुल नार्वेकर का जो पक्ष था उसमें कितने वोट पड़े हैं और अब विपक्ष की काउंटिंग हो रही है? लोगों ने जो मतदान किया है, मैं आपको अगर यहाँ पर दर्शकों की आसानी के लिए बता दूं आंकड़े थोड़े से, तो 288 जो सीटें थी उनमें से एक शिवसेना के विधायक रमेश लटके इनके देहांत के बाद 287 का ये आंकड़ा था। 287 में से एनसीपी के जो दो विधायक हैं अनिल देशमुख और नवाब मलिक, ये दोनों जो हैं जेल में बंद हैं। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुमत के वक्त यानी जब फ्लोर टेस्ट होगा उसके लिए इजाजत दी है, लेकिन स्पीकर पद के लिए वो आज यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो इन दो लोगों की गैर मौजूदगी के पास जो टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 285 की थी और 285 में से 164 वोट यानी जो है मतदान से कई ज्यादा ये जो है राहुल नार्वेकर के पक्ष में मतदान हो चुका है। ऐसे में 121 का आंकड़ा अभी भी जो है वो बचा हुआ है। अब 121 आंकड़े में से कितने लोग इसमें मौजूद हैं उसकी काउंटिंग होगी और विपक्ष का अगर ये मतदान करता भी है तो ये 120 से ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसे में जो है ये लगभग अब तय हो चुका है, क्योंकि जो 145 का जो मैजिकल फिगर था बहुमत का तो 145 के बजाय 64 उन्हें जो है मतदान मिला है, इसीलिए उनका अध्यक्ष बनना तय है। बस औपचारिक ऐलान जो है वो औपचारिकताएं बाकी हैं यहाँ। लेकिन एक बात अहम ये भी है कि शिंदे गुट ने 170 के आंकड़े का दावा किया था, यानी 6 की जो संख्या है वो कम हुई है उनके दावे से। वो लगातार कह रहे थे कि उनके पास कुल 50 और देवेंद्र फडणवीस के पास 120, यानी कुल मिलाकर के 170 के आसपास जो है उनके पास बहुमत का आंकड़ा होगा। लेकिन आज के इस मतदान में 164 हुआ है। हालांकि सरकार बनाने के लिए भी और अध्यक्ष चुनने के लिए भी ये जो संख्या है ये मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन बावजूद इसके एक ये कॉज ऑफ कंसर्न जरूर है कि 170 उन्होंने जो दावा किया था उसकी जगह पर 164। राकेश, विपक्ष के नेताओं, विपक्ष के जो विधायक हैं उनकी संख्या और उनका सीरियल नंबर लिखा जा रहा है, लेकिन एक सवाल इस वक्त यह है कि जो 39 विधायक होने का दावा किया था, क्योंकि दोनों तरफ से व्हिप भी जारी है, दोनों गुटों की तरफ से व्हिप जारी है और उद्धव ठाकरे का जो गुट है जिसने व्हिप जारी किया है, अगर उसके आगे की चीजें देखें, क्या पूरे 39 संख्या बल में वहां पर हैं जिनका दावा किया जा रहा था कि 2/3 से ज्यादा शिवसैनिक विधायक हमारे साथ हैं? सरोज बाबूलाल आहिरे 39। जी बिल्कुल, शिवसेना के विधायकों की अगर बात करें तो वो पूरे 39 जो है वो शिंदे गुट के साथ में हैं। उसमें कई जो निर्दलीय और जो छोटे पक्ष हैं उसके भी विधायकों की संख्या की वजह से ये 164 का आंकड़ा पहुंचा है। अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो उद्धव ठाकरे के पास जो है वो 16 विधायक बचे हुए थे, उनके 16, कांग्रेस के 44 और एनसीपी के 53 जो थे उनमें से 2 आज एब्सेंट है जो जेल में मैंने बताया, तो उनके 51। ये जो संख्या है वो 111 होती है। ऐसे में ये क्या सभी 111 जो है वो मतदान उनके विपक्ष में होता है राहुल नार्वेकर और उनका जो खुद का उम्मीदवार है राजन साल्वी, क्या उनके पक्ष में होता है, उसकी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। तो ये जो फिलहाल संख्या की जो स्थिति है विधानसभा के भीतर जो प्रोसेस है वो इस वक्त चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जो शिंदे गुट है उसकी यहाँ पर जीत नजर आ गई। जहां तक सवाल है आपने व्हिप का किया, तो अब मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे का जो कैंप है उन्होंने जो व्हिप जारी किया था उसमें उन्होंने तमाम अपने विधायकों को राजन साल्वी को मतदान
मतदान करने के लिए, वोट करने के लिए कहा था, लेकिन 39 जो विधायक हैं वो उन्होंने बागी स्वर दिखाते हुए आज ओपनली जो है उन्होंने बीजेपी के का जो कैंडिडेट है उसे वोट दिया है। ऐसे में अब आज की ये कार्रवाई पूरी होने के बाद शिवसेना इन बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का आदेश जारी कर सकती है। वहीं ठीक इसके दूसरी तरफ शिंदे गुट ने भी व्हिप जारी किया हुआ था तमाम लोगों को, राहुल नार्वेकर को मतदान करने के लिए। तो उनमें से 39 लोगों ने ये व्हिप को फॉलो किया, जबकि 16 लोगों ने फॉलो नहीं किया जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो ये लोग जो हैं वो भी उन 16 के खिलाफ कोई कार्रवाई की पेशकश कर सकते हैं। ऐसे में दोनों का जो टकराव है वो अदालत के दरवाजे पर पहुंच सकता है और उस पर अदालत का फिर निर्णय जो है वो मान्य होगा कि कार्रवाई इन 16 लोगों के खिलाफ करनी है या फिर इन 39 लोगों के खिलाफ करनी है। बिल्कुल, लेकिन यशा यहां से अगर शिवसेना की बात करें तो फिर कार्रवाई के लिए कोई भी कहे, हालांकि शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि सभी शिवसैनिक हमारे हैं, हम किसी पर कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर उद्धव गुट की तरफ से यहां से गया, क्योंकि यहां से कोई मामला अदालत में लेकर गए, क्योंकि वो तो कहेंगे कि डिस्क्वालीफाई किया जाए उन विधायकों को जिन्होंने व्हिप नहीं माना है, यहां से चीजें कहां जाती हुई आपको नजर आ रही हैं? जी राम, क्योंकि हमने ना ये बात जी यशा। अमित सुभाषराव जनक 57, कुणाल रोहिदास पाटिल 58। क्या बात है, कुणाल रोहिदास पाटिल 58। शिरीष मधुकरराव चौधरी 59, संजय मामा विठ्ठलराव शिंदे 60, संजय गोविंद पोतनीस 61, संजय गोविंद पोतनीस, संतोष लक्ष्मणराव बांगर 162, 62। तो ये संख्या अभी तक 62 पहुंची है और ये देखिए, आप इस संख्या बल को देखेंगे तो मिले जुले विधायक बैठे हैं, कुछ विधायक इस तरफ भी बैठे हुए हैं और वोट वो राजन सालवी को कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ विधायक उनकी सिटिंग इस तरफ है लेकिन उन्होंने वोट राहुल नार्वेकर के नाम पर किया है और अब काउंटिंग जारी है। इस वक्त ये संख्या 62 से आगे बढ़ती हुई, और जैसा कि राकेश बता रहे थे कि ये संख्या 111, 112 यहां तक कम से कम जानी चाहिए। तो ये जरूर देखना होगा कि उतने विधायक अभी विपक्ष के पास है या नहीं है, लेकिन इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हिप किसका माना जाएगा और दोनों तरफ से जो व्हिप जारी हुआ है, व्हिप को फॉलो ना करने पर, व्हिप को ना मानने पर कार्रवाई क्या होगी, ये भी चंद्रकांत उर्फ राजू रमाकांतराव नवघरे 67। इन सब के बीच ये काउंटिंग 66 पहुंच गई है। नितिन अर्जुन पवार और अब सीमित विधायक ही आपको इनके पीछे खड़े हुए चंद्रकांत भूसारा नजर आ रहे होंगे। हालांकि ये कतार, ये लाइन लंबी है और ये प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाएगी संजय खोड़के 70, तब तक औपचारिक रूप से ऐलान नहीं होगा कि स्पीकर राहुल नार्वेकर चुन लिए गए हैं। लेकिन 164 की संख्या पार करना नामुमकिन ही है, क्योंकि कुल संख्या बताया राकेश ने वो 285 का है और 285 में से 164 पहले ही राहुल नार्वेकर के पक्ष में विधायक अपना वोट कर चुके हैं।